नानी घर का सफर और सीख। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ये गांव के लोग अपने आप में ही खुश रहा करते थे। इसी गांव में राजू नाम का एक बच्चा रहा करता था। एक दिन राजू अपने कमरे में अपने दोस्तों के साथ खिलौने से खेल रहा होता है। आइए हम इनके बीच हो रही बातों को आपको सुनाते हैं। दोस्तों, छुट्टियां चल रही हैं और हम दिन भर ऐसे घर पर खिलौनों के साथ ही खेलते रहते हैं। हाँ भाई, बात तो तुमने सही कही, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं। मैदान तो यहाँ से काफी दूर है और गांव के जो मैदान बचे थे उन पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। हाँ पप्पू, मैंने तो सुना है शहरों में तो खेलने का और भी बुरा हाल पड़ा हुआ है। वहाँ तो बच्चों के पास एक भी मैदान नहीं है खेलने को। मैं तो दिन भर खेल खेल कर अब बोर सा होने लगा हूँ। मुझे लगता है कि हमें कुछ सोचना चाहिए एंजॉयमेंट के लिए। पर हम क्या सोच सकते हैं? राजू, क्यों ना हम तुम्हारी नानी के घर चले? क्या? नानी के घर? हाँ, नानी के घर तो चल सकते हैं। काफी दिन हो गए हम नानी के घर भी नहीं गए। और वहाँ तो बड़े बड़े बगीचे हैं और उनमें आम और अमरूद के पेड़ हैं। वहाँ तो मजा ही आ जाएगा। हाँ तो बताओ तुम सब कौन कौन हमारे साथ चलना चाहता है? हम सभी चलते हैं, साथ में मजे करेंगे। ठीक है, तो हम सब नानी के घर चलेंगे। हाँ, पर उससे पहले हम सब बाजार चलते हैं। अब बाजार क्यों? अरे भाई पप्पू, मिथुन सही कह रहा है। रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का लेते चलते हैं। भूख लगी तो कहीं रुक के नाश्ता पानी करते चलेंगे। सभी मिलकर बाजार से खाने पीने का सामान खरीदकर नानी के घर की ओर निकलते हैं। सभी नानी के घर पहुंचते हैं। नानी उन सबको देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे राजू, तुम सब लोग यहाँ कैसे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कैसे हो तुम सब? हम ठीक है नानी, हमें आपके पास आने का बहुत मन था। हाँ नानी, यहाँ आकर हमें बहुत खुशी मिलती है। तुम सब हाथ पैर धो लो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ नाश्ता लगाती हूँ। सभी लोगों ने नाश्ता किया। उसके बाद सब लोग कुछ देर आराम करने लगे। कुछ देर बाद सभी लोग बगीचे की सैर पर निकल जाते हैं। दोस्तों, मैं तो चला आम के पेड़ पर चढ़ने। मैं जा रहा हूँ अमरूद के पेड़ पर, वहीं से अमरूद तोड़ तोड़ कर खाता रहूंगा। अरे पप्पू, मैं भी आ रहा तुम्हारे साथ। तुम सब ऊपर से आम और अमरूद तोड़कर मुझे भी देते रहना। मुझे भूल मत जाना। हाँ हाँ हाँ, देखो खेलो, मगर आराम से। हाँ, कहीं गिर मत जाना। मिट्ठू, तुम्हें पता है यहाँ रात के वक्त कुछ लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं। सच में क्या? हाँ हाँ, आसपास के लोगों का भी ये कहना है कि ये गांव सच में भूतिया ही है। भाई, मुझे तो अब से डर लगने लगा। तुम दोनों भी ना कुछ भी बोलते हो। बेचारे मिट्ठू को डराना बंद भी करो। लेकिन बबली, हम लोग झूठ नहीं कह रहे हैं। हाँ बबली, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है। ठीक है, फिर आज हम यहाँ रुककर अपने आप ही देख लेते हैं क्या सच है क्या झूठ है। सभी दोस्त पूरे शाम पेड़ों पर चढ़कर खेलते रहते हैं और शाम ढल जाती है। रात के वक्त सब लोग लुका छुपी खेल रहे होते हैं। राजू और मिट्ठू अकेले होते हैं। अचानक वो अजीब आवाजों को सुनते हैं। मिट्ठू, ये सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ कुछ आवाजें आती हैं। हाँ वाकई, इन्हें अच्छी तरह भी सुना जा सकता है। इधर पप्पू और बबली अकेले होते हैं। उन्हें भी आवाजें बड़ी ही तेजी से सुनाई देती हैं। बबली, ये कैसी आवाज है? पता नहीं पप्पू, पर हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए। सभी बगीचे के कोने पे आ जाते हैं। दोस्तों, ये आवाज तो वाकई डरावनी सी लग रही है। हाँ, लेकिन हमें इस वक्त एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। सब लोग अपने दिमाग से काम लेना। वो आवाजें हमारा पीछा कर रही हैं। डरो मत मिट्ठू, कोई नहीं है वहाँ। चारों बच्चों ने जैसे तैसे रात बिताई। सुबह होते ही वो नानी के पास जाते हैं। नानी, हमने बहुत अच्छा समय बिताया है, लेकिन हमें जल्दी वापस घर जाना चाहिए। क्यों बेटा, कुछ गलत हो गया क्या? हाँ, हमें कुछ काम है। लेकिन हम आपसे फिर मिलने जल्दी आएंगी नानी। ठीक है बच्चों, हम फिर से मिलेंगे। सब लोग वहाँ से निकलने से पहले एक आखिरी बार उस बगीचे में जाते हैं। मिट्ठू, तुमने देखा, आवाजें गायब हो गई हैं। हाँ, वो अब सुनाई नहीं दे रही है। शायद वो हमारे साथ खेल रही थी। हाँ, शायद ये हो सकता है। दोस्तों, अब जब यहाँ कोई आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं, तो क्यों ना हम कुछ देर और खेल लें? हाँ, तुम सही कह रहे हो। रात में तो ऐसी वैसी आवाजों ने हमें डरा ही दिया। अब थोड़ी देर यहाँ खेल लेते हैं, सभी को अच्छा लगेगा। हाँ, जितना खेलना है खेल लो।
वैसे भी वापस जाकर तो वही खिलौनों के साथ खेलना है। सभी जाने से पहले एक बार फिर से बगीचे में खेलने लगते हैं। कुछ देर खेलने के बाद वहाँ पर नानी आ जाती हैं। अरे बच्चों, तुम सब अब तक यहीं हो, घर नहीं निकले? नहीं नानी, जाने से पहले हमने सोचा क्यों ना कुछ देर खेलते हुए चलें। बहुत अच्छा किया, खाना भी तैयार ही है। आओ तुम सब खाना खा लो। आज तुम सबके मनपसंद छोले भटूरे बनाए हैं। क्या? छोले भटूरे? वाह नानी, आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। सभी दोस्त मिलकर नानी के घर खाना खाते हैं और फिर वापस अपने गांव निकल जाते हैं। रात में उन्हें कुछ आवाजें आई थीं। वो चारों को अपनी ओर खींचना चाह रही थी, पर चारों ने एक दूसरे को कहीं जाने नहीं दिया। वो लोग एक साथ रहे। दिन भर थक के आने के बाद सबने अपने अपने घर पर आराम किया और खुशी खुशी सब एक दूसरे के साथ आज भी रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक दूसरे का साथ देते देते हम किसी भी मुसीबत से बच सकते हैं। इसके साथ हमने सीखा कि कैसे हम अपने परिवार के साथ कुछ ही समय बिताने से सब कुछ भूलकर एंजॉय करते हैं। नानी से मिलकर बच्चों और बच्चों से मिलकर नानी, दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वक्त देने से ही तो रिश्ते मजबूत होते हैं।